गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हम पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात के अब तक 5 लेक्चर हो चुके हैं और इन 5 लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिए हैं कई सारे कॉन्सेप्ट्स प्लस 75 क्वेश्चंस। आज का हमारा ये छठा सेशन है। तो जिन बच्चों ने पुराने सेशन नहीं देखे हैं और जो आज ही जुड़े हैं तो वो क्लास के बाद ऐसा कर सकते हैं कि मैथ्स बाय वासु सर नाम से प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, उसमें जाएं और 1 बाय 1 करके सारे के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। इन वीडियोज की आपको PDF चाहिए तो ये जो वासु स्टडी IQ नाम से टेलीग्राम का जो एक चैनल है उसे आप ज्वाइन कर लें। यहां पर आपको PDF मिल जाएगी। इसी नाम से एक डाउट ग्रुप बना हुआ है, वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप। यहां पर क्या होता है, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और डेली शाम 8 बजे आपको यहां पर जो भी चीजें पढ़ा रखी हैं उन पर बेस्ड 8 से 10 सवालों की एक क्विज मिलती है। तो अपना मेन टारगेट ये रहता है कि हर महीने लगभग हम लोग 600 के आसपास क्वेश्चंस डील करें क्लासरूम के अंदर, प्लस 400-500 सवाल क्विज की फॉर्म के अंदर डील करें। तो कुल मिलाकर के हर महीने आपको मैं गो थ्रू करवाता हूं 1000 क्वेश्चन से, और ये सारे के सारे सवाल आपके रिलेवेंट हैं SSC, बैंक, रेलवे, जितनी भी एग्जाम जिनके अंदर आपका मैथ्स एक पार्ट है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, सवाल नंबर 76। लैंग्वेज को पढ़ते हैं। देखो क्या कहा इसने कि एक लड़का तथा एक लड़की पेंसिल से खेल रहे हैं। लड़की पेंसिल को 2 टुकड़ों में तोड़ देती है तथा लड़का पाता है कि इन 2 टुकड़ों का अनुपात पेंसिल की लंबाई तथा बड़े टुकड़े के अनुपात के बराबर है। लड़की द्वारा पेंसिल को किस अनुपात में तोड़ा गया? अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये अच्छा सवाल है। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि ये सवाल एक्चुअल में क्या है। तो यहां से आप मान सकते हैं कि मान लो ये एक पेंसिल थी, क्लियर है, दोनों के दोनों लोग खेल रहे थे। अब लड़के ने इसे क्या किया, 2 टुकड़ों में ब्रेक कर दिया। तो मैं मान लेता हूं एक टुकड़ा तो ये हो गया और एक दूसरा टुकड़ा ये वाला हो गया। इसे 2 टुकड़ों में इसने तोड़ दिया, क्लियर है। अब मान सकते हो कि भाई इस टुकड़े की जो लंबाई है वो कितनी है, x सेंटीमीटर, और इस टुकड़े की लंबाई जो है वो क्या है, y सेंटीमीटर। लिखा जा सकता है इस कंप्लीट पेंसिल की जो लेंथ है वो कितनी है आपकी, x प्लस वाई। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या था, x प्लस वाई लंबाई की एक पेंसिल थी। क्यों माना x प्लस वाई? रीजन ये था कि 2 टुकड़े बनेंगे यहां पर, तो उनके अंदर आप बेटर ये रहेगा, इसको x मानते हो इसको y मानते हो, तो कंप्लीट पेंसिल की लेंथ क्या होगी, x प्लस वाई। अब उसने कहा कि जो पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ अनुपात है, जो पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ, ये वाला हमने बड़ा माना है, तो जो पेंसिल की लंबाई x प्लस वाई, इसका बड़े टुकड़े x के साथ जो अनुपात है वही अनुपात बड़े का छोटे के साथ है। तो आप कह सकते हो ये बड़े वाला और ये आपका छोटे वाला, क्लियर। यहां से आप गुणा करेंगे तो ये रिजल्ट क्या निकल के आएगा भाई, आपका इधर से x स्क्वायर हो गया और ये इधर आएगा y स्क्वायर और ये xy माइनस का xy प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू में 0। ठीक है, इसको सोल्व करने का एक तरीका तो ये है, इससे आप क्या मान ले, वेरिएबल यानी चर। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है ना किस फॉर्मेट में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में बराबर 0। ये वाला जो पार्ट है इसे आप क्या मान ले, y वाला जो पार्ट है इसे आप माने कांस्टेंट। सोल्व करने का ये एक तरीका होता है, जब अलजेब्रा पढ़ाऊंगा तब मैं आपको ये बात एक्सप्लेन कर दूंगा। ये आपका क्या है, अचर। ऐसे अगर आप सोल्व करेंगे तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, 2 तरीकों से हम लोग इसे डील कर सकते हैं। तो वो दोनों ही बातें मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। ये आपका होमवर्क है, आपसे बात बनती है तो कमेंट करके बताएं, नहीं बनती है तो भी कमेंट करके बताएं। डाउट ग्रुप है, वहां पर मैं इसका सॉल्यूशन आपको सेंड कर दूंगा कि ये कैसे सोल्व होता है। किया मैंने कुछ भी नहीं है, x की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान ली, लेफ्ट साइड में आपका 0 था, इसके साथ कंपेयर करो, y को आप कांस्टेंट मान लो और आपका रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा भविष्य में मान लो कोई भी सवाल आए इस टाइप का, क्योंकि इस टाइप के सवाल पूछे गए तो एक संभावना तो रहती है कि भविष्य में भी आएंगे। तो बेटर क्या रहेगा, आप ये वाला पैटर्न प्रीफर ना करें। ऐसे जब भी सवाल आए
इनमें ये वाला पैटर्न प्रीफर ना करें, इनमें आप प्रीफर करेंगे एक दूसरा पैटर्न। दूसरा पैटर्न कैसे भाई? एक सिंपल सी बात बताओ मुझे, जैसे दो संख्याएं हैं या दो अलग अलग लंबाई है, उनका अनुपात 3:2 है। क्लियर? क्या आप इस अनुपात को ऐसा नहीं कह सकते कि ये अनुपात 3/2:1 है? लिखा जा सकता है, कहा जा सकता है ना, दो का डिवीजन। सबसे बेसिक में मैंने आपको यही तो बात सिखाई थी कि ऐसा भी लिख सकते हो। मान लो दो लंबाइयां हैं, उनका अनुपात 7:11 है, 11 का डिवीजन कर दें तो 7/11:1 कह सकते हो। तो इसका मतलब वो कैसा भी अनुपात हो, 5:7, 9:15, 8:30, कैसा भी अनुपात हो, आप उसे एक पर्टिकुलर नंबर और रेशियो 1 में लिख सकते हो। तो बेटर क्या रहेगा कि इसको मैं मान लू x, इसको मैं मान लू 1, तो पेंसिल की लंबाई क्या हो गई? x+1। इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहां से सीखनी थी वो यही थी कि आप किसी भी रेशियो को रेशियो 1 के साथ कंपेयर कर सकते हो, लिखा जा सकता है। सिंपल सी बात है। अब क्या होगा? सवाल आसान हो जाएगा। कैसे हुआ भाई? देखो, असल में जो हमें बात निकालनी है वो इतनी सी निकालनी है कि लड़की द्वारा पेंसिल को किस अनुपात में तोड़ा गया। तो लड़की ने x:1 में तोड़ दिया, तो आपको x/1 की वैल्यू फाइंड करनी है। असल में देखा जाए तो ये करने से फायदा क्या हुआ? x/1 का मतलब होता है x ही, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, चीजें आसान हो गई। देखो, दूसरे वाला पैटर्न इसलिए बताया था कि ऐसा जनरली स्टूडेंट सोच लेता है कि एक को x ले लूं, एक को y ले लूं। अगर आपको यह पता है कि दो रेशियो हैं, किसी भी पैटर्न के हैं, तो उसको समथिंग वर्सेज 1 रेशियो की फॉर्म में आप लिख सकते हो। ऐसा करने से आपका सवाल आसान हो जाएगा और जो रिजल्ट निकालोगे वो x/1 का होगा। असल में देखा जाए तो x/1 को आप x कहते हैं, तो सीधे सीधे सोल्व होगा। तो आपको एग्जाम में देखा जाए तो देखो, यहां से सवाल स्टार्ट होता, पेंसिल की लंबाई x+1, बड़ा भाग x, फिर बड़े भाग का छोटे भाग के साथ अनुपात। इतना ही तो करना था कि पेंसिल वर्सेस बड़ा भाग और बड़ा भाग वर्सेस छोटा भाग। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेता हूं सीधे सीधे। देखो, ये x इधर गुणा होगा, राइट साइड में x², इधर ये x+1 है, इसको उधर ले जाओ, -x - 1 = 0। श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाते हैं तो यहां से देखना x की वैल्यू क्या आएगी? -b, -+1, फिर क्या होगा? +- b² -4ac के अंदर इसका मल्टीपल एक, ये -1 4 और एक 5, √5। डिवीजन में क्या आएगा? 2a, तो 2 इंटू में x² का मल्टीपल। अब देखना जरा, 1 -√5 करोगे, √5 की वैल्यू तो 2 से 1 से बड़ी होती है, इसका मतलब नेगेटिव रिजल्ट नहीं आ सकता। हमने क्या किया? अपनी सहूलियत के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। तो जरूरी नहीं है कि इसके दोनों रिजल्ट कंपलसरी हो कि आप यूज ही करो उनको, प्रैक्टिकली यूज करना हमें। तो इसका मतलब माइनस नहीं होगा, माइनस होने से रेशियो का रिजल्ट नेगेटिव, जबकि आपको ही पता रेशियो में वैल्यू नेगेटिव में होती नहीं है। क्या आप इसे ऐसा नहीं लिख सकते? x/1 = 1 + √5/2। तो ये क्या हो गया आपका आंसर? ठीक है, XY की फॉर्म में कर लेना, क्योंकि अगर वो कर लोगे तो आपको भविष्य में एक बात सेट हो जाएगी दिमाग में कि अगर ऐसे सवाल आते हैं तो उनमें x/1 लेकर के किया जा सकता है, जिससे सवाल आपका तुरंत सोल्व होगा। ऐसा नहीं है कि x/y से नहीं होगा बट टाइम किल होगा। आई होप बात समझ आ गई होगी। तो यहां से ऑप्शन अपना करेक्ट कौन सा हो गया भाई? ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो गया। चलो, सवाल समझ आ गया है तो एक बार कमेंट कर दो और क्लास को लाइक भी कर दो। 77 पर आ जाते हैं, सवाल नंबर 77। आज के सेशन में वही है, कुछ एक सवाल आसान है, बाकी सवाल आपके टिपिकल है। लैंग्वेज को रीड करो, सबसे पहली टास्क आपकी। और जिन बच्चों को आता है वो एक बार जल्दी से इसको सोल्व करके भी बता दो। देखना क्या कहा कि एक मालिक अपने कर्मचारियों की छंटनी 9:8 में करता है। लैंग्वेज समझ आनी जरूरी है। 9:8 का मतलब यह है कि पहले 9 कर्मचारी थे तो अब कितने हो जाएंगे? 8। सेकेंड बात, तथा उनका वेतन 14:15 के रेशियो में बढ़ा देता है। इसका मतलब क्या हुआ? पहले अगर एक आदमी को 14 रुपए देता था तो अब कितने देगा? 15 रुपए। कर्मचारियों का भुगतान किए जाने वाली कुल रकम किस अनुपात में घटी? तो क्या लिखना है?
पहले कितने रुपए देता था टोटल, अब कितने रुपए देता है। तो एक सिंपल सी बात हम लोग कर लेते हैं यहां पर, पहले वर्सेज अब। क्लियर है। हमारे पास क्या क्या डेटा है, डेटा के अंदर ये है हमारे पास उनकी सैलरी कि उनको वेतन क्या मिलता है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं। तो यहां पर देखना कर्मचारियों की छटनी 9:8। पहले इसके पास 9 एम्प्लॉय थे, अब इसके पास कितने एम्प्लॉय हो गए 8। फिर क्या कहा, पहले एक आदमी की सैलरी कितनी थी 14, अब कितनी हो गई है 15। अब एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताना, 8 कर्मचारी है, एक को 15 रुपए देता है, कुल वेतन कितना 15 गुना 8। तो इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसे टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। गुणा करने से पहले चाहो तो सोल्व कर सकते हो। कैसे भाई, इधर लेफ्ट साइड में आप लिखोगे तो कितना होगा 14 इंटू 8 आएगा, इधर क्या होगा 14 इंटू 9, और इधर क्या आएगा 15 इंटू में ये, इस हिसाब से 15 इंटू 8। तो ये लेफ्ट और राइट से कट सकता है, तो बेटर ये रहेगा लेफ्ट की चीजों को राइट से काटना चाहो तो काट सकते हो। 3 से काटा 5 बार, 3 से काटा 3 बार, 2 से काटा 4 बार, 2 से काटा 7 बार। क्या रिजल्ट आ गया 21:20। ये आपका क्या हो गया रिजल्ट, लिखा जा सकता है। एग्जाम में देखो अगर इन सवालों को डील करना है तो ये आसान ही होते हैं। कैसे भाई, 9 कर्मचारी और कितने रुपए देता है एक को 14 रुपए, ठीक है। सीधे सीधे चाहो तो यहां से आप क्या कर सकते हो गुणा, 14 गुणा 9 करोगे तो कितना आ जाएगा भाई आपका 126। फिर कर्मचारी कितने भाई आपके 8, वेतन कितना 15, 15 8 कितना 120, लिखा जा सकता है। थोड़ा सा दिमाग लगा लो भी किस नंबर से, 6 से साफ साफ कट रहा है 21:20। तो ये सवाल एग्जाम में बस इतनी सी ही दूर में सोल्व हो जाते हैं। सबसे पहला काम, आप कहीं से भी पढ़ना स्टार्ट कर दें, हमेशा ये बात ध्यान रखें कि चीजों को पहले समझना है, ठीक है। कभी भी अगर आप कोई भी ऐसा सवाल ये कर रहे हैं जिसके अंदर आपको सवाल समझ में नहीं आ रहा लेकिन आप सॉल्यूशन कर रहे हैं, कि हो सकता है आपको ऐसा कोई फॉर्मूला है, ऐसा कोई ऐसा रटा रटा ढर्रा फॉलो करने की ऐसा सवाल होगा, ये करना होता है। क्लियर है। रीजन हमेशा जाने, रीजन ये है कि कंप्लीट मैथ्स के अंदर अर्थमेटिक सेक्शन आपका जस्ट कॉमन सेंस है, सिर्फ कॉमन सेंस चलता है। एडवांस में बिल्कुल आपको कुछ कुछ फॉर्मूले ध्यान रखने होते हैं, लेकिन आपका प्राइम फोकस हमेशा यही होना चाहिए, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, कि क्या वो जो भी सवाल आप सही कर रहे हो उसका आपको रीजन पता है। रीजन पता चल गया इसका मतलब चीजें आसान हो जाएंगी। चलिए भाई 78 पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 78। जिन बच्चों को सवाल समझ आ गया है वो सबसे पहले क्या करें, सोल्व करें इसको और कमेंट करके भी बता दें। और आजकल धीरे धीरे क्या है आपका पढ़ाई लिखाई से मेरे ख्याल से मन भी उब रहा है, इवनिंग के अंदर आते ही नहीं है बहुत सारे बच्चे। तो देखो क्या कहा है, कंपनी में कर्मचारियों की संख्या 9:4 घटा दी, तो एम्प्लॉय है वो रिड्यूस किस रेशियो में हुए हैं 9:4। क्या कह सकते हो इसका मतलब, पहले 9 कर्मचारी थे अब कितने हो गए 4। फिर क्या कहा, उनकी जो सैलरी है वो 2:5 में बढ़ा दी गई है, पहले एक को 2 रुपए देता था अब कितने दे रहा है 5 रुपए। कंपनी का खर्च किस अनुपात में घटा या बढ़ा, तो सिंपल सी बात है, 9 एम्प्लॉय हर एक को 2 रुपए देता था, तो पहले कंपनी को कितना पे करना पड़ रहा था 9 गुणा 2 18। अब कंपनी में एम्प्लॉय कितने हैं भाई 4, एक को कितने रुपए मिलते हैं 5, अब कितना खर्चा 4 गुणा 5 20, किससे कट रहा है 2 से कट रहा है, तो इसे कैंसिल आउट कर दिया और 9:10 इस रेशियो में आपका बढ़ेगा, मतलब दूसरा वाला पार्ट आपका बढ़ा हुआ है। ये रिजल्ट हो गया। चलिए 79 पर आ जाओ। कुछ सवाल इसमें ध्यान रखना टिपिकल भी आएंगे, ऐसा मत सोचना कि सारे ही सवाल इजी हैं। और जो बच्चे शुरुआत से पढ़ रहे हैं उनको तो आइडिया भी होगा कि क्या पैटर्न चलता है अपना पढ़ाने का। 79 पर देखना क्या कहा कि एक फैक्ट्री में प्रत्येक कामगार का वेतन 22:25 में बढ़ जाता है। ईच वर्कर की जो सैलरी है आपकी वो 22:25 में बढ़ जाती है, मतलब पहले अगर उसको 22 रुपए देते थे तो आज की डेट में उसे 25 रुपए मिलेंगे। फिर इसने क्या कहा, किंतु कामगारों की संख्या 80/3% घटा दिया जाए तो वेतन पर निवल क्या प्रभाव। तो बात असल में देखा जाए तो ये सोल्व करनी है आपको। 80/3% पता चल रहा है कि क्या होता है, नहीं पता तो सीधे सीधे क्या लिखते भी 80/3 और परसेंटेज में इसको क्या लिख सकते हो आप 1/100, इस वैल्यू को लिखा जा सकता है।
कैंसिल आउट करोगे, 20 से काटा 5 बार, 20 से काटा 4 बार, तो यहां से एक छोटा सा रिजल्ट निकल के आया 4:4/15। इसका मतलब समझो, ये जो वैल्यू है ये किसको बताती है? बेस वैल्यू हमेशा 100% को, और इसी के बेसिस पर ये इसको किसको, जिसका हम ये निकाल रहे थे। परसेंटेज जब मैं पढ़ाऊंगा तो एक कॉन्सेप्ट आपका वैसे भी क्लियर कर दूंगा। अब बात को समझना, इसका मतलब क्या है कि पहले कंपनी में 15 काम करते थे, कितनों को घटा दिया गया है? 4 को। तो इसका मतलब 100% काम करते थे, 80/3% इसका ये बनता है, इनको घटा दिया। 15 लोग थे, 4 घटा दिया, कितने बचे? 11। अब सीधे सीधे डील कर दो। देखो, पहले एक आदमी को कितने रुपए मिलते थे? 22। आदमी कितने थे टोटल? 15। टोटल कंपनी का खर्चा कितना भाई? एक जने को 22 रुपए देने, टोटल आपके 15 है। अब देखना क्या हुआ, अब एक आदमी को कितने रुपए मिल रहे हैं? 25। काम करने वाले कितने? 15 टोटल थे, 4 हटा दिए तो कितने बचे? 11। कैंसिल आउट करोगे, 11 से काटा 2 बार, 5 से काटोगे 3 बार और 5 बार, क्या रिजल्ट आ जाएगा भाई? यहां से 6:5। तो ये हमारा हो गया यहां से रिजल्ट। अच्छा, इसने क्या पूछा? निवल प्रभाव प्रतिशत में। देखना जरा, पहले 6 रुपए का खर्चा था टोटल, अब 5 का 1 की कमी, और 1 की कमी किस पर? ओरिजिनल पर। 1/6 क्या लिखते हो आप? 16 2/3%। पता होगा, नहीं पता है तो किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वो कन्वर्ट हो जाएगा। चलो भाई, अब कुछ पैसों के डिस्ट्रीब्यूशन की और बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, सवाल नंबर 80। एक बार के लिए आप लैंग्वेज रीड करो, सोल्व कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी से ट्राई करके देखो। अटेम्प्ट करो भाई जल्दी से कि इसका क्या रिजल्ट आपका बन रहा है। देखना, इसने क्या कहा कि 3 दोस्त हैं, 45,000 रुपए की राशि को इस प्रकार बांटते हैं कि उनमें से कुल राशि का कुल राशि का 1/4 हिस्सा लेता है। इसको सिंप्लीफाइड करके भी समझ सकते हो कि 4 रुपए अगर टोटल है, उनमें से 1 रुपए ले लेगा, कि 1/4 सीधे सीधे है तो 4 मानो, उसका 1/4 1 होता है। बाकी 2 शेष राशि को आपस में बराबर बांट लेते हैं। ज्ञात कीजिए एक दोस्त और 2 दोस्तों द्वारा ली गई राशि का अनुपात। क्या सवाल की लैंग्वेज को रीड करके आपको ये नहीं लग रहा कि ये सवाल बड़ा ही सिंपल सा है? इसकी लैंग्वेज है वो जरूर बड़ी है। सिंप्लीफाई कर दो, देखना कि टोटल अगर आप 4 रुपए मानते हो, रीजन क्या है? आपको 1/4 करना है। ठीक है, आपको क्या करना है? 1/4। तो बेटर क्या रहेगा, आप 4 मान लो, इसका 1/4 करोगे तो जो पहला दोस्त है उसके हिस्से में कितने रुपए आ गए? 1। बचे हुए जो 2 दोस्त हैं, सेकंड नंबर का और आपका थर्ड नंबर का, उनके हिस्से में कितने रुपए आएंगे? बचे हुए। रेशियो यही तो पूछ रहा आपसे कि क्या रेशियो रहेगा। तो इन चीजों का भी आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि कई बार सवाल इतना नकली होता है, ये मेरे ख्याल से नकली सवाल है, लेकिन उसकी लैंग्वेज दिखने में बड़ी लगती है। और 45,000 का यूज नहीं करना है। रीजन क्या है? रेशियो में चीजें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखी हैं, रिजल्ट भी हमें रेशियो में ही पूछ रहा है। अगर वो एक्चुअल रिजल्ट पूछना चाहता कि इन दोनों की जो अंतर है रुपए में वो कितना होगा, तब बिल्कुल ये सवाल था, 45,000 रुपए हमें यूज करने पड़ते। क्वेश्चन नंबर 81 की लैंग्वेज को रीड कर दो जल्दी से, और जो बच्चे इसका रिजल्ट बता सकते हैं वो कोशिश करो। देखो क्या कहा कि किसी एक निश्चित धनराशि 2 लड़के तथा 2 लड़कियों में बांटी गई है। पहले लड़के को कुल धनराशि का कितना मिला भाई? 1/4 भाग। दूसरे लड़के को शेष का कितना मिला? 1/5 भाग। शेष धनराशि को दोनों लड़कियों में बराबर बांट दिया गया। बताओ प्रत्येक लड़की को कुल राशि का कितना भाग मिला? देखो सिंपल सी बात है वैसे तो देखा जाए तो। एग्जाम में अगर इन सवालों को पहले तो समझ लो, एग्जाम की बात तो बाद में देखते हैं। मान लो अगर आप टोटल 1 ही रुपया मानते, आपका मन करे वो मान लो, 20 मान लो, 50 मान लो, 100 मान लो, जैसे 1 ही रुपया अगर हम लोग मानते, ये दिखने में बच्चे को कई बार टिपिकल लगता है। मैं डील इसलिए करवा लेता हूं कि देखो इसमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, आप सीधे सीधे भी इनको कर सकते हैं। देखना पहले लड़के को कितना मिला भाई? 1/4 भाग। इस लड़के को इसका 1/4 भाग मिल गया, फर्स्ट वाले को, ये लड़का था,
चलो अगले वाले पर चले जाते हैं। इस दूसरे लड़के को क्या मिला? शेष का 1/5 भाग। एक छोटी सी बात बताना, 1 रुपए का 1/4 भाग तो इसके पास चला गया, कहने का मतलब 4 रुपए में से 1 चला गया, तो 4 रुपए में से कितना बचेगा इसके पास? 1 का 3/4, ये शेष है। कितना मिला है इसको? जो शेष बचा है उसका भी 1/5 लिखा जा सकता है। ये आपका शेष बचा था, इसका इसको कितना मिला? 1/5। थोड़ा सा एक्सप्लेन करते टाइम मैं इसको और डिटेल में लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 1/4 था, 1 का 3/4 बच गया, इसको क्या मिला? इस 3/4 का कितना? 1/5 भाग मिला। लड़की की बात कर लेते हैं भाई, 2 लड़कियों को शेष भाग दे दें अगर हम लोग, तो देखना जरा 3/4 आपके पास यहां पर पैसा बचा हुआ था, इसमें से 1/5 ले गया। 1/5 भी आपके समझ में होना चाहिए कि 5 रुपए तो उनमें से 1 ले गया, तो इसका मतलब ये जितने भी रुपए हैं 5 के बेसिस पर कंपेयर करोगे तो 1 तो जा ही चुका है, तो कितना बचेगा? 4। या फिर ऐसा समझो कि इन रुपए का 20% है ये 1/5, 20% ये ले गया, तो इन 3/4 का 80% इनके पास जाना है। क्लियर? ये किसको मिला? दोनों लड़कियों को, दोनों लड़कियों को ये मिल गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है? प्रत्येक लड़की को कितना? दोनों को बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया, इस पैसे का क्या कर दो आप? 1/2 कर दो। ठीक है, इसको आप सोल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 3/10। ये क्या हो गई? समझने वाली बात हो गई। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम में ले चलता हूं कि इन सवालों को असल में आप एग्जाम में कैसे डील करेंगे। समझ में आएगा तभी डील किया जाएगा। कोई भी आपका मन करे आप नंबर मान के कर लो भाई, उससे भी हो जाएगा। आपका मन नहीं कर रहा है नंबर मान के कि सीधे डील करना, सीधे डील करना भी आसान है। कैसे? आपको क्या देखना है कि शुरुआत में 1 रुपया आपने माना, 1/4 1/4 1 को दे दिया, बचा कितना? 1/4 दे दिया, 4 में से 1 दे दिया, कितना बचा? 3। ये जितना भी पैसा बचा है इसका क्या किया उसने? 1/5 एक लड़के को दे दिया, तो इसका मतलब 5 रुपए में से 1 तो लड़के को दे दिया, 1/5 बचा कितना? 4/5 लिखा जा सकता है। अब ये पैसा किस में गया? दोनों लड़कियों में, और हर लड़की को क्या मिलेगा भाई? ये जितना भी है इसका आधा। इसको कर दिया आपने सोल्व, रिजल्ट कितना आ गया? 3/10। तो ये सवाल आप ऐसे भी डील कर सकते हो, ये कोई बहुत बड़ी ऐसे लंबी चौड़ी अप्रोच नहीं है, सीधे सीधे सवाल सोल्व हो जाता है। हाँ, अज्यूम करके अगर करोगे तो बिल्कुल आपको वो ग्राफ टाइप का पैटर्न है वो बनाना ही पड़ेगा, उसके बिना बात कैसे बनेगी। चलिए भाई 82। बाकी मैथ्स आसान सा पार्ट है, रीजन ये है कि हर चीज के रीजन होते हैं, यहां पर कोई एक्सेप्शन नहीं होते। आपको ये कहा जाए कि ये तो ऐसा नहीं हो सकता। चलिए 82 की लैंग्वेज को पहले रीड करें आप। क्वेश्चन नंबर 82। और जो बच्चे इसको कर सकते हैं वो कोशिश करें कि आपका सोल्व हो जाए। देखना जरा क्या कहा कि एक परीक्षा में पास हुए व फेल हुए छात्रों का अनुपात 25:4 है। यदि 5 छात्र और आ जाएं तथा फेल हुए छात्र 2 कम हो जाएं तो पास हुए छात्रों व फेल हुए छात्रों का अनुपात 22:3 हो जाएगा। परीक्षा में शामिल कुल छात्रों की संख्या। मिक्सचर जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मिक्सचर से याद आया कि वहां पर एक तो नई बात आपको मैंने क्या सिखाई थी? FOF मेथड। ठीक है, सारा का सारा मुद्दा ये था कि आपको कैसे भी करके इन रेशियो वाले जो झंझट है, एक रेशियो फिर कंपेयर कर रहे हो फिर दूसरा बना रहे हो, उनसे पीछा छुड़वा दें। इस टाइप के सवाल करवाए थे और तब मैंने आपको ये कहा था कि ऐसे सवाल मैं आपको आगे चल के रेशियो पढ़ाते टाइम भी करवाऊंगा। तो वहां पर मैंने सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की थी और ये कहा था कि इन सवालों को आप ऐसे भी कर सकते हो कि पास अपॉन फेल या फेल अपॉन पास। पास अपॉन में टोटल को टारगेट कर लो, फेल अपॉन में टोटल को टारगेट कर लो। ठीक है, ये पैटर्न था। समस्या किसी में भी नहीं है, बस प्रीफर किन को करते थे हम? इन दोनों को। रीजन क्या है? इनमें हमारी कैलकुलेशन कम होती थी। एक एक करके एक्सप्लेन किया। तो जिन बच्चों ने मिक्सर नहीं देखा है, प्लेलिस्ट बना रखी है मैथ्स बाय वासु सर, स्टडी IQ नाम से सर्च कर देना यूट्यूब पर, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट एक सीक्वेंस से आपको मिल जाएगी। ये चैप्टर, इसके बाद ये पर्टिकुलर वीडियोज। क्लियर है? ये पैटर्न हम लोग प्रीफर करते थे इनमें से, क्योंकि टोटल को जब आप कंसीडर कर लेते हैं तो सवाल आपका आसान हो जाता है। और टारगेट क्या रखना? लास्ट में क्या पूछा है? कुल छात्रों की संख्या। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा
क्योंकि टोटल हम इन्वॉल्व ही करेंगे। तो देखना जरा परीक्षा में क्या कहा इसने, 25:4 में मैं टारगेट कर रहा हूं पास अपोन में टोटल को। अब यहां से आप क्या करो भाई, 25 स्टूडेंट यहां पर क्या हुए, पास हुए, और 4 क्या हुए, फेल हुए। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि 25x ओरिजिनल स्टूडेंट है, अगर रेशियो को ओरिजिनल वैल्यू में लेना चाहे तो। टोटल कितने भाई, 25 पास हुए, 4 फेल हुए, तो टोटल कितने, 29x लिखा जा सकता है। चलो अगली बात उसने क्या कही, यदि 5 छात्र और आ जाएं, इसका मतलब जितने भी थे पहले कितने थे, ये वाले 5 और आ जाएं, टोटल में इंक्रीज हो गया, तथा फेल हुए छात्र 2 कम हो जाएं। अब इंपॉर्टेंट बात ये है, ये वाली जो लाइन आप यहां लिखने चाह रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। देखो फेल पहले जितने हो रहे थे उनसे 2 कम आपके क्या होंगे, फेल। इसका मतलब यहां पर 2 स्टूडेंट बढ़ने हैं। क्लियर है, पहले जितने भी फेल हो रहे थे, ऐसा मान सकते हो पहले 10 फेल हो रहे थे, तो अब कितने फेल होंगे, सिर्फ और सिर्फ 8। इसका मतलब पास वाले में 2 स्टूडेंट चले गए, ये 5 स्टूडेंट इनका क्या हुआ, इसका मतलब इनका कुछ नहीं हुआ, पास में गए। अगर फेल में होते तो कुछ बताता। तो फेल वाली कंडीशन इसने इतनी ही रखी आपको कि पहले जितने भी फेल हो रहे थे उसके कंपैरिजन में 2 कम होंगे। इसका मतलब ये 5 स्टूडेंट भी पास हो रहे हैं, और वो जो 2 स्टूडेंट पास हुए हैं वो भी इनमें चले जाएंगे। तो यहां पर पास होने वाले लोगों की संख्या 5 + 2 7 हो जाएगी। इंपॉर्टेंट बस यही बात है यहां पर। अब रेशियो क्या हो रहा है, पास 22 फेल 3, लेकिन नीचे क्या लिखना है, टोटल 22 3 25। चलिए भी सोल्व करने लग जाए। यहां से देखो कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, एक तो 29 गुणा 22x सीधे सीधे ही करना पड़ेगा हमें। देखना 29 गुणा 22, 29 2 58, 29 2 58 5 63, 638x। 22 गुणा 5 आपका 110, 25 से गुणा कर दोगे यहां से 625x, 25 गुणा 7 175। अब ये वाला 625 है उधर चला जाएगा, तो ये कितना बचा 13x, ये इधर आ जाएगा तो आपका कितना बचेगा 65। 13 से काटोगे x की वैल्यू 5। आपसे क्या पूछ रहा है, टोटल स्टूडेंट इनिशियल लेवल पर यही तो थे। x की जगह जैसे ही आप 5 रखोगे, 29 गुणा 5 30 5 150, तो 29 5 145, ये रिजल्ट हो गया। तो ये पैटर्न मैंने आपको पीछे भी कहा था, वो सुंदर सुंदर चित्रकारी नहीं करनी है जो इस टाइप से की जाती है। 25:4 हो गया, फिर आगे वो 22:3 लिखता है, इनको बैलेंस करता है, ये सबसे वाहियात तरीका है। कंफ्यूज भी हो जाओगे और इसमें टाइम भी किल होता है। ठीक है, जिन बच्चों को फिर भी कंफ्यूजन लग रहा है तो वो मिक्सर वाली क्लास जरूर देखें। रीजन ये है कि ऐसा तो है नहीं कि आपको एग्जाम में सिर्फ रेशियो आ रहा है, तो आपको मिक्सर वैसे भी पढ़ना पड़ेगा। तो बेटर ये है कि कहीं भी मेंशन कर लें इस बात को कि आपको मिक्सर भी पढ़ना है वहां जाकर के, तो कुछ चीजों में और क्लियरिटी आ जाएगी। चलो भाई 83 भी इसी पैटर्न का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 83। और ये सवाल बार बार, इनमें सीजीएल मेंस के भी सवाल हैं, बैंक पीओ के भी सवाल हैं, रेलवे के भी सवाल हैं। और बाकी एग्जाम सीधी सी बात है, अभी मैथ्स के अंदर चैप्टर है तो लेवल कम ज्यादा हो सकता है, कॉन्सेप्ट तो आपके वैसे के वैसे ही मेंटेन रहते हैं, इसलिए इनको ध्यान से पढ़ें अगर आपकी एग्जाम में मैथ्स आपका सेक्शन है। 83 में देखना क्या कहा कि किसी परीक्षा में चयनित और अचयनित पास और जो फेल उम्मीदवार है अनुपात कितना, 3:1। यदि 80 विद्यार्थी परीक्षा में अनुपस्थित हो, जितने भी पहले आ रहे थे उनके कंपैरिजन में 80 कम आएंगे। चयनित उम्मीदवारों की संख्या 40 कम हो जाए, जितने भी आपके पहले पास हो रहे थे उनके कंपैरिजन में 40 कम होंगे, तो चयनित अचयनित उम्मीदवारों का अनुपात 4:1 हो जाएगा। शुरुआत में कुल कितने विद्यार्थी थे, तो सिंपल बात है, आपको क्या कहा, पास अपॉन टोटल को टारगेट कर दो। बस ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कम होती है। 3 तरीके बताए, पास फेल का, पास टोटल का, फेल और टोटल का। अब देखना जरा कितने पास हुए, 3x। टोटल कितने भाई, 3 पास हुए 1 फेल हुआ, टोटल कितने 4x। अगली लैंग्वेज पर आ जाओ, क्या कहा, 80 विद्यार्थी अनुपस्थित हो, 80 यहां से डाउन हो गए। पास के बारे में क्या कहा है कि पहले जितने भी पास हो रहे थे उनके कंपैरिजन में कितने कम, ये लो 40। इसी बात को लिख रहे हैं हम लोग। अब जो रेशियो बनेगा वो किसका, पास और टोटल का। तो देखना जरा पास कितने हुए हैं 4, फेल कितना 1, तो टोटल कितने 4 और 1 5। इसको सोल्व कर दो। देखना जरा 5 गुणा 3 15, 4 गुणा 4 16, 16x में से 15x
राइट साइड में x, इसको देखोगे 5 गुणा 4 20, 200, 320 इधर आ जाएगा, ये 120। हमसे क्या पूछ रहा है? टोटल स्टूडेंट। यही तो थे अपने टोटल स्टूडेंट इनिशियल लेवल पर। तो यहां से 120 गुणा 4, 12 4 48 और एक आपका 0। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे इनिशियल लेवल पर? 480। तो ये अप्रोच आप फॉलो करें। रीजन ये है कि सीधे सीधे आपके सवाल को सोल्व कर देता है, और कई बार ऐसे सवाल एग्जाम में आ चुके हैं, भविष्य में भी आएंगे, क्योंकि गिनी चुनी तो बातें हैं इस चैप्टर के अंदर। देखना जरा 84 को एक बार के लिए आप अटेम्प्ट करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 84 आपके पास लैंग्वेज रीड कर ली होगी, 10 से 15 सेकंड का टाइम है। जल्दी से इसको आप सोल्व करें, इसका रिजल्ट क्या होगा। और जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को भी लाइक कर दें। देखना क्या हुआ यहां पर कि एक कक्षा में, एक क्लास के अंदर बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना? 6:5। अब इसने क्या कहा? 8 अधिक लड़के कक्षा में भर्ती हो, 2 लड़कियां कक्षा छोड़ दें, तो अनुपात क्रमशः 11:7 हो जाता है। अब कक्षा में कितने लड़के हैं? अब की बात कर रहा है, तो बेटर क्या रहेगा? बॉयज वाली चीज रख लेते हैं साथ में। आप रेशियो किसका ले लो? बॉयज वर्सेस में टोटल का, क्योंकि आपको बॉयज को डिफाइन करके बताना है। अगर ये पूछता है अब क्लास में लड़कियां कितनी है, तो हम टारगेट किसको करते? गर्ल्स वर्सेस टोटल को। एक एक करके बात को समझना। क्लास में इनिशियल लेवल पर 6 लड़के थे, 6x लड़के हो गए, 5 लड़कियां थी, टोटल 11, तो 11x हो गए। क्लियर है टोटल। अब क्या कहा? 8 अधिक लड़के आ गए, 8 अधिक आ गए, तो 6x में 8। तो ये कब की स्थिति है? ये अब की स्थिति है, आज की डेट में। अगर आप देखोगे तो 6x पुराने वाले हैं, 8 नए लड़के भी आ गए। और फिर इसने क्या कहा? 2 लड़कियां कक्षा छोड़कर चली जाती हैं। अब बात को समझना, 8 तो आए, 2 चली गई, तो इसका मतलब असल में देखा जाए तो क्लास में कितने की एंट्री हुई है? एक्स्ट्रा 6 की। 8 लोग क्लास में आकर के नए बैठे, लेकिन 2 उठ करके चले गए, तो क्लास में एक्स्ट्रा कितने बच्चे आए? सिर्फ 6। इनिशियल लेवल पर 11x थे, 6 स्टूडेंट टोटल में इंक्रीज हो गए। अब देखना जरा रेशियो क्या है? लड़के 11, लड़कियां 7, लेकिन हमें किसको लिखना है? बॉयज अपॉन में टोटल। तो 11 7 18 लिखा जा सकता है। सोल्व करना भाई, 11 गुणा 11 21, और यहां से देखना 18 गुणा 6 108। 108 और 121 किस साइड के अंदर बचेगा? इस साइड में 13x आपका बच गया, लिखा जा सकता है। 18 गुणा 8 144 लिखा जा सकता है, और 11 गुणा 6 66, 144 माइनस 66, 18 गुणा 8 144, 66 इधर आ गया। सोल्व कर देते हैं, तो यहां से देखना 8 और 6 14, 7 बन गया, ये 7, ये आपका 13x, 13 6 78, तो x की वैल्यू कितनी है? 6। आज की डेट में आपको लड़के बताने हैं। x की वैल्यू रखो 6 6 36, 36 में 8 ऐड कर दोगे तो आज की डेट में बॉयज कितने हैं आपके? 44। पहले कितने थे? तो 6x की वैल्यू बतानी है, पहले तो वाले तो इतने थे, तो उस केस में 36 हो जाता। तो ये सवाल को भी थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि दोनों ही टाइप के ऑप्शन फंसा देता है कि स्टूडेंट ने अगर क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा है तो इस टाइप का इश्यू क्रिएट होगा, और आते आते सवाल कहीं भी गलत हो जाएगा। तो ये सिली मिस्टेक में कंसिडर हो जाती हैं बातें कि आपको पता था, फिर भी आप उस सवाल को रीडिंग की वजह से गलत कर बैठे। चलो भाई, 85 भी इसी पैटर्न का सवाल है। जल्दी से अटेम्प्ट कर दो। अब तो कमांड आ गई होगी आपकी कि इन सवालों को कैसे डील किया जाता है। फिर से वही टाइम आपके पास 10 सेकंड का। सोल्व करो और जल्दी से बताओ कि इसका रिजल्ट क्या होगा। देखो हो गया होगा, कमेंट कर दिए होंगे। देखो, किसी रेजिमेंट में युद्ध से पहले ऑफिसर्स और जो सोल्जर्स थे, अफसर और जो जवान थे, उनका अनुपात कितना था? 3:31। कि अगर आपके पास 3 ऑफिसर्स हैं तो 31 आपके पास सोल्जर्स होंगे। युद्ध में 6 अफसर और 22 जवान मारे गए और यह अनुपात 1:13 हो गया। युद्ध से पहले रेजिमेंट में ऑफिसर्स कितने थे? तो मैंने आपको क्या सिखाया बार बार? ऑफिसर्स चाहिए तो ऑफिसर्स अपॉन में किसको टारगेट कर लो भाई? टोटल को। ठीक है,
सबसे बेस्ट वे इन सवालों को सोल्व करने का ये। कभी भी वो रेशियो लिख करके, पीछे एक सवाल में एक्सप्लेन भी किया था, वैसे मत किया करो। रीजन ये है, उससे एक तो आपके समझ में नहीं आएगा, समझ आ भी गया तो दूसरी बात, अपने सामने क्या चैलेंज है आपका, टाइम किल हो रहा है। और मैं आपको बार बार एक ही बात कहता हूं कि मैथ्स आसान है, मैथ्स मुश्किल नहीं है, बशर्ते आप उसे डेडिकेशन के साथ समझ कर तैयार करना चाहते हैं। रट रट के जो बच्चे तैयार करते हैं, ये सवाल है इसकी ट्रिक है, ये सवाल है ये इसकी ट्रिक है, तो देखो उसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर चीजें आप डेवलप करेंगे तो चीजें आसान है। हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम आपको एक्स्ट्रा लग जाए, कि किसी बच्चे की मैथ्स 5 महीने में तैयार हो गई, किसी को 6 लग गई, किसी को 7 लग गए, इतना ही फर्क पड़ता है, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो पैटर्न है, इनमें क्या है, आपको सारी चीजें समझ आ रही हैं। मिक्सर में भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, यहां पर भी मैं चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो देखना जरा, ऑफिसर्स वर्सेस टोटल ले लो। तो इसने क्या कहा था, 3 ऑफिसर्स थे पहले, 3x मान लिया आपने। टोटल कितने भाई, 3 ऑफिसर 31 आपके सोल्जर, तो टोटल कितने, 31 3 34, 34x आपके टोटल थे। अब क्या हुआ, लड़ाई हुई, वार के अंदर 6 ऑफिसर्स माइनस कितने जवान, 22। लेकिन ये बात किसको बताती है, टोटल को। तो इसका मतलब टोटल कितने मारे गए, 22 6 28, इनको लेस कर दो। अब रेशियो क्या हो गया, अभी ऑफिसर 1 रह गया, सोल्जर 13 रह गए, तो टोटल कितने हो गए आपके 14। देखना जरा, पहले x का हिसाब कर लेते हैं। 14 गुना 3 42, और ये इधर चला गया 34, कितना आ गया भाई, 34 इधर आ जाएगा, तो यहां से आपका 8x। ये देखो 14 6 84, ये आपका 28 है, तो इस साइड में ये 84 आ जाएगा, इसमें से आप क्या कर दोगे लेस, 28। क्लियर है। देखना जरा क्या रिजल्ट आया, 8 और 4 आपका, 8 और 6 14 और 5, 8 से काटोगे 7 बार कट जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। पूछा क्या था, युद्ध से पहले हमारे पास कितने ऑफिसर्स थे, x की वैल्यू 7 रखोगे तो हमारे पास जो टोटल ऑफिसर्स थे वो थे 21, लिखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के 2 लाइन का ये सवाल होता है। इस पैटर्न पर कई सारे सवाल आपके सामने है कि ऐसे ऐसे पूछता है, कभी क्लासरूम की बात कर लेता है, कभी फेल पास की बात कर लेता है, कभी ऑफिसर्स की कर लेता है, किसी कंपनी की भी बात कर लेगा। तो इस लैंग्वेज पर कई सारे सवाल बनाए जा सकते हैं, अलग अलग सिचुएशंस आपके सामने रख करके। कॉन्सेप्ट सिंपल सटीक है। आप जैसे आपको समझाया था कि पास अपॉन टोटल, फेल अपॉन टोटल, पास अपॉन फेल, ये कई पैटर्न होते हैं। टोटल को किसी एक के साथ रखकर सोल्व करोगे, सवाल आसान होगा। डिफ्रेंशिएट करके सोल्व करोगे तो इश्यू ये है कि लास्ट में जाकर, जैसे इस सवाल को हम ऑफिसर वर्सेस सोल्जर करते हैं, कोई समस्या नहीं थी, एक x की वैल्यू आती, लेकिन आखिर में क्या करते, ऑफिसर को अलग से निकालते, सोल्जर को अलग से निकालते, या दोनों को जोड़ते और फिर रिजल्ट निकालते। तो उसके पहले वाले के कंपैरिजन में ये ज्यादा कैलकुलेटिव होता है, इसलिए मैं इसको अवॉइड करता हूं। क्या कहता हूं, ऑफिसर अपॉन टोटल निकालो या सोल्जर अपॉन टोटल निकालो। 86 देखना, 86 में क्या कहा, किसी परीक्षा में चयनित और अचयनित उम्मीदवारों का अनुपात, पास वर्सेस फेल कितना, 5:1। फिर इसने क्या कहा कि 100 स्टूडेंट्स है वो क्या है, अब्सेंट है, और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, चयनित उम्मीदवारों की संख्या 20 कम हो जाए तो चयनित अचयनित का अनुपात 6:1 है। शुरुआत में टोटल स्टूडेंट कितने थे, तो किसी को भी टारगेट कर दो, जैसे पास अपॉन टोटल को टारगेट कर देते हैं। इनिशियल लेवल पर कितने लोग थे भाई आपके, सिलेक्टेड कितने थे आपके, 5x ले लिया, एक फेल हो गया, तो 5 और 1 6x कितने हो गए आपके टोटल। अगली बात क्या है कि 100 विद्यार्थी परीक्षा में अनुपस्थित हो, ये जितने भी आ रहे थे इनसे 100 कम आएंगे, 100 स्टूडेंट्स आपके एब्सेंट हो गए। अगली बात और कही कि यदि चयनित उम्मीदवार जो पास हुए या जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो कितने हो गए आपके, 20 कम, 20 इनको कम कर दिया। अब रेशियो बताना है, तो रेशियो किसका दिया है, जो सिलेक्टेड है और जो नॉन सिलेक्टेड है। 6 सिलेक्ट हुए हैं, 1 नॉन सिलेक्ट हुआ है, तो 6 अपॉन में टोटल कितने भाई, 6 और 1 7। आपको क्या बताना है कि शुरुआत में कुल कितने विद्यार्थी थे, इनिशियल लेवल पर इतने थे, इसकी वैल्यू। चलो x का समाधान करते हैं। 7 गुणा 5 35, 6 गुणा 6 36, राइट साइड में 36, 35 इधर आएगा, x बचेगा। 7 गुणा आपका कितना हो गया भाई, 20, 140, ये 600 माइनस का 600 इधर आएगा, ये लेस हो जाएगा, यहां पर ये कितना हो जाएगा, 140 लेस कर दिया 600 में से, तो कितना हो गया आपका 460।
लिखा जा सकता है ना। 100 गुणा 6 600 में से 140 लेस कर दिया, आपका हो गया 460। आपको ये वाली वैल्यू बतानी है। x की वैल्यू आप यहां से उठाकर यहां रखोगे, गुणा करना 0, 6 6 36, 6 4 24 और 3 27। तो इनिशियल लेवल पर जो आपके पास टोटल कैंडिडेट्स थे वो कितने थे? 2760। इन सवालों की हमेशा बात ध्यान रखना कि लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी होती है, बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं होती, दिखने में लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी होती है। इनको आप इजी कैटेगरी में रख सकते हैं कि ये सवाल इजी वे में हो जाते हैं। रीजन क्या है? यहां आपको कंफ्यूज करने लायक कोई सिंगल बात भी नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि सिंपल रेशियो के तरीके से सोल्व हो जाते हैं। और अगर हम इनका जैसे लिख लिख करके दूसरा पैटर्न बता रहा था मैं, ऐसे भी करते हैं, वो कंफ्यूजिंग भी है और उससे आपका टाइम भी किल होता है। जल्दी से 87 की लैंग्वेज को रीड करो और आप मुझे इसका रिजल्ट बताओ कि इसका रिजल्ट क्या होगा। आपके पास 10 सेकंड है, पढ़ लिया होगा वैसे तो कई सारे बच्चों ने इसको। जल्दी से इसको अटेम्प्ट करो और इसका आप मुझे रिजल्ट बता दो। और अभी तक जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया है वो क्लास को लाइक भी कर दें, और एटलीस्ट आप ग्रुप के ऊपर कमेंट करते हैं, स्टडी से रिलेटेड डाउट्स ही सेंड किया करें, बाकी के कमेंट आप यहीं पर कर सकते हैं। देखना 87 पर आ जाओ। क्या कहा कि एक व्यक्ति अपनी रुपए 12,900 की धनराशि को 5 पुत्र हैं, उसके 5 सन्स हैं, 4 पुत्रियां हैं, 2 भतीजों में बांटता है। यदि प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से 4 गुना और प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे से 5 गुना धन प्राप्त करे तो प्रत्येक पुत्री का हिस्सा ज्ञात करें। देखो, सन, डॉटर एंड नेफ्यू, हर एक को कितने रुपए मिले भाई? यहां पर देखना जरा, टोटल लोग हैं कितने? 5 तो इसके पास सन और 4 डॉटर और 2 नेफ्यू लिखा जा सकता है। अब हर एक को रुपए किस रेशियो में मिले तो इसने कंपैरिजन करके बताया। क्या कहा कि प्रत्येक पुत्री भतीजे से 4 गुना, नेफ्यू को अगर 1 रुपए तो इसका मतलब डॉटर को 4 रुपए, इसका 4 गुना। फिर प्रत्येक पुत्र भतीजे से 5 गुना, इसको 1 मिला तो इसको 5 मिला। अब यहां ध्यान रखना, ये इस सवाल में जो बात इसने दे रखी है वो क्या है? एकदम इजी। हमेशा इजी नहीं होती है। आज की क्लास में तो चलो मैं इजी करवा दूंगा, लेकिन आगे की क्लासेस में क्या होगा? यहां हम बात को सोल्व करना सीख रहे हैं, इसलिए ये वैल्यू इजी उठाई है। आगे के जो सवाल आएंगे अपने नेक्स्ट सेशंस के अंदर जितने होंगे उनके अंदर, वहां पर ये रेशियो भी एडजस्ट करना पड़ता है। तो इसके लिए जरूरी क्या है? आपको वेरियस रेशियो टू सिंगल रेशियो आना चाहिए। तो जिन बच्चों ने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं, आगे आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उन पुराने लेक्चर्स को जरूर देखें। चलिए भाई, अब इंपॉर्टेंट बात क्या? देखो, 5 लोग, एक को 5 रुपए मिले तो टोटल कितने भाई? 25 रुपए रेशियो। एक को 4 लोग हैं, एक को 4 रुपए मिले तो टोटल कितने रुपए मिले इनको? 16 रुपए। फिर देखना, एक को 2 रुपए और ये 2, सबका एडिशन कर दिया। 16 2 18 और 25 आपका 43 हो गया। 43 ना होकर के कितना है भाई? 12,900। 2 0, कंपेरिजन 129 के साथ जस्ट 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है 300। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझना, क्या भाई? आपको निकालना है यहां पर प्रत्येक डॉटर प्रत्येक पुत्री का हिस्सा ज्ञात करें। 16 रुपए इनको मिले हैं, एक्चुअल वैल्यू लिखना चाहोगे तो कितनी होगी? 16 गुणा 300। ये जो पैसा ये किसको मिला है? जितनी भी इसकी डॉटर्स हैं कितनी? 4। हर एक को कितना मिला? 4 का डिवीजन कर दो, 4 से काटा, 4 गुणा 3 12, 100 रुपए लिखा जा सकता है। कई बार देखो बच्चा ये भी कर देता है कि यहां से सीधा इसको 4 मिला, 4 गुणा 300 1200, कोई समस्या नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं कि इसको एक को कितने मिलते हैं? 4, और ये है कितने? 4, कोई समस्या नहीं है। समस्या कब होती है? आप इनका मल्टीप्लाई तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में एक ऐसा कॉम्बिनेशन सेट हुआ जिसमें इनकी कटिंग हो रही है। बात को ध्यान से सुनना, ये डाउट हो सकता है भविष्य में आपके सामने भी आ जाए। कई बार क्या होता है, इनका मल्टीप्लाई करते हैं, ये रेशियो सिंप्लीफाई हो जाता है। ठीक है, सिंप्लीफाई मतलब कुछ पार्ट से आप काटते हैं फिर कंपेरिजन करते हैं। फिर वो आपसे पूछता है हर पुत्री का हिस्सा कितना है, तो यहां वाले नंबर को आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं। याद रखना, उस केस में सवाल गलत हो जाएगा। रीजन कुछ पार्ट कट गया, सिंप्लीफाई हो गया, उसको सोल्व किया और वैल्यू ओरिजिनल रखना चाहते हो कंपैरिजन में। इसलिए या तो ऐसा करो
कि किसी को भी कट नहीं करोगे। ये 25 है, 16 है, यहां पर आपका 2 बन गया, ठीक है। कॉमन भी आ रहा है तो भी कॉमन नहीं लेना है, कट करके सिंपली सीधे सीधे कंपैरिजन करो, 300 से गुणा किया, यहां से सीधा रिजल्ट आपका आ जाएगा। सवाल के स्टार मार्क कर लेना। रीजन ये है कि इसके अंदर जो बात है, कई बार स्टूडेंट सवाल को गलत कर देता है, वो बात इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 88, लैंग्वेज को रीड करना भाई सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 88, देखो ये वैसे तो देखा जाए इसी पैटर्न का सवाल है, कोई खास चेंजेस है नहीं इसमें कंपैरिजन के अलावा। देखना क्या है भाई, 5 सन, 4 डॉटर और 2 नेफ्यू, इतने ही लोग हैं। पैसे कितने हैं इस बार आपके 8600 रुपए। प्रत्येक पुत्री को भतीजे से 4 गुना, इसको 1 इसको 4, और फिर क्या कहा कि प्रत्येक पुत्र को भतीजे से इसको 1 इसको 5। सवाल डिटो है, बस वैल्यू चेंज की है ताकि बात फिर समझ में आए। तो मैंने आपको क्या समझाया था, देखो कंपैरिजन 5 गुना 5 25, यहां पर कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन कई बार कॉमन आता है तो बच्चा काट देता है। अगर आप काटते हो तो सवाल जैसे पिछला सोल्व किया था वैसे ही आपको सोल्व करना है। कटिंग नहीं करते हो तो कंपैरिजन आप सीधे सीधे कर सकते हो। किससे गुणा किया भाई, 200 से, इसको कर दो 200 से, तो ये कितना आ जाएगा आपका 800 रुपए। ये रिजल्ट हो गया। मान लो आप यहां पर ये सिंप्लीफाई हो रहा होता अगर आप इसको कट कर देते, ठीक है, और मान लो 200 ही वैल्यू आती तो ओरिजिनल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, बात गलत हो जाएगी, ठीक है। इसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बाकी मेरे ख्याल से बात समझ आ गई होगी। 89 पर आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 89। लैंग्वेज को पढ़ लो जल्दी से कि इसकी लैंग्वेज क्या है। देखना जरा क्या कहा, 2368 रुपए, 8 आदमी 10 महिलाएं और 12 बच्चों के बीच बांटने हैं। क्या कहा, प्रत्येक आदमी को प्रत्येक महिला से 25% अधिक और प्रत्येक महिला को प्रत्येक बच्चे से 25% अधिक मिलता है। देखो, मैन, वुमन एंड चाइल्ड कितने हैं भाई, पहले तो ये हिसाब लगाओ, टोटल कितने हैं भाई, 8 आदमी 10 महिला 12 बच्चे, 8 आदमी 10 महिला और 12 बच्चे। हर एक को किस हिसाब से रुपए मिलते हैं, रेशियो के अंदर देखना। तो देखना, प्रत्येक आदमी को महिला से 25% ज्यादा और महिला को बच्चे से 25% ज्यादा। बच्चे से शुरुआत कर ले, 25% का मतलब क्या होता है भाई आपका 1/4 लिखा जा सकता है। देखना, इसको अगर 4 रुपए मिले तो 4 का 25% एक, इसको कितना मिल जाएगा 5, ठीक है। अब इसको कितना मिलेगा 5 तो मिलेगा ही मिलेगा, और 5 का 25% और एक्स्ट्रा मिलेगा। तो आप ऐसा नहीं कह सकते 5 का 125%, तो इसे क्या लिखोगे 5/4। रेशियो सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूं मैं, 4 से पूरे को गुणा कर दूं तो 25:20:16, ये सिंप्लीफाई कर दिया। आप हो सकता है कोई ऐसी वैल्यू लेकर के भी चल लेते कि जिसका दोबारा से वो हो जाए, जैसे आप इसकी 16 ही ले लेते कि एक बार 25% निकाला है फिर उसका भी 25% जस्टिफाई करना है। बाकी आप कुछ भी लेकर के चल लो, हमने एक आसान बात से शुरुआत की, यहां तक पहुंचे। अब आपको पता है ये वैल्यू तो इसको मिलेगी मिलेगी, इसका 25% ज्यादा और मिलेगा, तो 5 का 125%, तो 5 × 5/4 सिंप्लीफाई कर दिया। अब ये बात हट गई अपनी, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये बात बन गई कि एक आदमी को 25 रुपए, औरत को 20 रुपए, बच्चे को 16 रुपए, ठीक है। सभी लोगों को कितने मिलेंगे तो इनका गुणा कर दोगे तो यहां से टोटल रुपए कितने दिए गए, 25 × 8 200, अनुपात 20 200 और 16 12, 16 × 2 32 और 16 3 19, 192। सबका एडिशन किया 200 400 500, 592। किसको बता रहा भाई 2368 को, 2368 रुपए किससे गुणा किया, देखना जरा, लगभग 600 है। 600 को लगभग 4 से करोगे 2400, 4 से जस्टिफाई होगा, मतलब 4 दूनी 8, 4 26 और 4 × 9 36, 5 4 20 3 23, 4 से जस्ट गुणा किया, रिजल्ट आ गया। क्या पूछा, प्रत्येक महिला। देखो हमने यहां पर किसी भी चीज को सिंप्लीफाई नहीं किया, ठीक है। अगर आप यहां पर देखो चाहते तो आप कह सकते थे कि सर 2 से भी कट रहा होगा, यहां पर 2 से क्या 4 से भी कट रहा है यहां पर,
ठीक है, कट नहीं किया। कट नहीं किया इसका मतलब सीधे सीधे आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो प्रत्येक महिला को कितने रुपए 20 मिलते हैं गुणा 4, तो एक महिला को कितने रुपए मिले 80 रुपए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। सवाल में, सवाल ऐसा नहीं है कि कोई सोल्व नहीं कर देगा, सवाल में एक नई बात सीखी हमने कि अगर आप कट कर देते हो तो कंपैरिजन वाली बात बिगड़ेगी, कट नहीं करते हो तो आप सीधे सीधे कंपैरिजन कर सकते हैं। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि विदाउट कट किए इनको सोल्व कर दें। 90 नंबर का सवाल, ऐसे सवाल पीछे भी कर चुके हैं, तरीका आपको बताया था, 2 तरीके हैं। बाई ऑप्शन चले जाओ, सबसे आसान है, और एग्जैक्ट एक्स मान करके करोगे तो कैलकुलेटिव होगा। तो इसे किस तरीके से चेक करना है, बाई ऑप्शन चेक करके बता दो भाई। और चेक करते टाइम आपको यह कहा था कि मैक्सिमम हमें 3 ही ऑप्शन चेक करने हैं, इजी टू हार्ड की तरफ मूव करेंगे। पहले ऑप्शन ए को चेक कर लिया, 2 वैल्यू है यहां पर। देखना क्या कहा, 11, 26, 36 चिंतर में कम से कम कौन सी संख्या जोड़े कि वे समानुपाती, कि जो 11 और 26 से संख्याएं बनेगी उनका आपस में अनुपात, वही रेशियो रिप्रेजेंट कौन करेगा 36 और 76 से जो नंबर बनेंगे। 2 ऐड कर दो, 2 ऐड करते ही कितना बना भाई 13:28, कट तो रहा नहीं है। दूसरे में कितना बन गया भाई 38 अनुपात आपका 78। अब एक बात बताओ, कटेगा 13 बन सकता है क्योंकि प्रोपोर्शन तो सभी में तभी मैच होगा, सेम रेशियो की ये भी 13 बन जाएगा, इसका मतलब ये जस्टिफाई नहीं कर रहा। बी को देखना, 3 रखा आपने, 11 और 3 14 और 26 और 3 29, कुछ कटा नहीं कटा। अब देखना यहां पर 3 ऐड किया 39 और ये आपका 79, क्या आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं? नहीं हो सकते, इसका मतलब ये गलत, क्योंकि रेशियो मैच खाएगा ही नहीं। अगर मैच रेशियो हूबहू ऐसे मैच खाता है जैसे 5:20 हो गया और 1:4 हो गया या 10:40 हो गया, तो ये आपस में मैच खा रहे हैं, ऐसा बना ही नहीं सकते, इसका मतलब गलत है। और इजी ऑप्शन क्या है फिर, डी। 4 को चेक कर दो, 11 4 15, 26 4 30, और दूसरा क्या 36 4 40, और ये कितना आपका 76 80। ये देखना 1:2, 1:2, इसका मतलब जस्टिफाई हो गया। मैक्सिमम आपको 3 ऑप्शन। अब देखो इस ऐसे सवालों में क्या होता है, अगर आप एक्स लेकर के सोल्व करेंगे जैसा एक जगह मैंने बताया था, वहां तो ये सवाल वैसे भी कैलकुलेटिव जाना है। बेटर अप्रोच क्या, बाई ऑप्शन। अब बाई ऑप्शन में मान लो आपको ऐसा ही ऑप्शन पहला ही बना करके देखा, आपने चेक किया, जस्टिफाई हो गया तो सवाल तुरंत हो जाएगा। मान लो आपने दूसरा ऑप्शन चेक किया, पहला जस्टिफाई नहीं किया, दूसरे में सही हो गया तो भी कोई समस्या नहीं है। आपने तीसरा किया, तीसरा भी जस्टिफाई नहीं कर रहा है, तीसरा कर रहा है तो आंसर करना ही है, नहीं कर रहा तो इसका मतलब चौथा करेगा, उस पर टिक मार दो। कब मार सकते हो टिक, जब आपको खुद पर कॉन्फिडेंस है कि आप कैलकुलेशन में सिली मिस्टेक नहीं करते। तो भाई आज के सेशन में अपने इतने ही सवाल हैं। अब फिर से मैं वो जो इंपॉर्टेंट बातें उनको रिवाइज करवा देता हूं। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको वासु स्टडी IQ नाम से टेलीग्राम चैनल है जो आपको दिख भी रहा है, वहां पर मिल जाएंगे। वासु स्टडी IQ, इसके आगे एक बात और ऐड कर देना, डाउट ग्रुप, वहां पर आप अपने डाउट्स वगैरह सेंड कर सकते हैं। क्लियर है। अब डाउट ग्रुप पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि डेली 8 बजे आपको क्विज मिल जाए, जो पार्ट आपने पढ़ लिया है अभी मेरे से। इनकी प्लेलिस्ट भी है, जितना कुछ मैंने आपको पढ़ाया मैथ्स बाय वासु सर नाम से, ये आप देख सकते हैं। अगर आपको नहीं भी मिले तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर दें, आपको वो लिस्ट है पूरी की पूरी प्लेलिस्ट प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो डेली बेसिस पर आपके टेस्ट होंगे, कोशिश करेंगे 8 से 10 सवाल एटलीस्ट उन टेस्ट में हो, या फिर संडे को जो टेस्ट होगा वो थोड़ा सा बड़ी लेवल का हो जाएगा कि उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसमें काफी हो। आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आपको अच्छे लगते हैं तो सबसे जरूरी बात, इनको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करके आप अपने सजेशंस रखते हैं कि आपको ठीक लग रहे हैं तो भी बताएं, आपको ठीक नहीं लग रहे तो भी आप एटलीस्ट रीजन जरूर मेंशन करें कमेंट्स के अंदर। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।